हेलो गाइस, हाउ आर यू। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू एक्सपर्ट ओपिनियन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का वेलकम है। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे धूम्रपान एवं नशाखोरी, जो रीड लेवल 1 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक आपका 6 रहेगा। इससे पहले हम 5 टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं और इस टॉपिक के साथ में हमारी पहली यूनिट फिनिश हो जाएगी। फर्स्ट यूनिट को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को। और फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर करना। इसकी PDF फाइल मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर। अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लें। सभी सेशन की PDF फाइल आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है धूम्रपान एवं नशाखोरी, यानी कि धूम्रपान क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसको रोकने के उपाय क्या हैं और कौन कौन से धूम्रपान के अधिनियम हैं, इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो धूम्रपान और नशाखोरी, इसका अर्थ है यहाँ पर किसी व्यक्ति के द्वारा किसी नशीली वस्तु या तंबाकू युक्त पदार्थ का सेवन किया जाता है तो उसे धूम्रपान या नशाखोरी कहते हैं। मतलब फ्रेंड्स, कोई व्यक्ति है, आप हो सकते हैं या कोई भी व्यक्ति हो, अगर आपके द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा कोई भी नशीली वस्तु या फिर ऐसी वस्तु जिसमें तंबाकू होता है, ऐसी चीज़ों का आप अगर सेवन करते हैं तो आप धूम्रपान या नशाखोरी करते हैं। तो समझ गए होंगे धूम्रपान और नशाखोरी क्या है और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, ये भी आपको पता है। बहुत लोग देखे होंगे आपने कि शाम के टाइम जब घर पे आते हैं तो बिना अल्कोहल लिए आते नहीं हैं और आने के बाद में फिर उनका उत्पात शुरू हो जाता है या उद्दंड करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे पड़ोसियों को गाली देना, कोई अपने घर में ही मारपीट करना शुरू कर देता है। तो इस तरीके की हरकतें आपको देखने को मिलती हैं और ये साइड इफ़ेक्ट ही हैं अपने परिवार को अच्छे तरीके से ना रख पाना, क्योंकि नशे की हालत में व्यक्ति को ये होश नहीं रहता कि मैं जो कर रहा हूँ वो क्या कर रहा हूँ। तो कोई भी व्यक्ति अगर धूम्रपान और नशाखोरी करता है या तंबाकू युक्त किसी वस्तु का सेवन करता है तो वो धूम्रपान और नशाखोरी कहलाता है। आई होप कि आपको इसका अर्थ समझ में आया होगा। एक बार और रिवाइज कर लेंगे। धूम्रपान या नशाखोरी, इसका अर्थ है किसी व्यक्ति के द्वारा किसी नशीली वस्तु या तंबाकू युक्त पदार्थ का सेवन किया जाता है तो उसे धूम्रपान या नशाखोरी कहते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे और जानेंगे धूम्रपान को रोकने के उपाय कौन कौन से हैं। तो धूम्रपान को रोकने हेतु उपाय या अधिनियम, इनके बारे में चर्चा करेंगे। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मैं इस टॉपिक को आपके सामने बहुत कम टाइम में बेहतर तरीके से डिस्कस करूंगी। और आपको वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना और एक लाइक कर देना। भले ही लाइक करने को आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन शेयर ज़रूर कर देना ताकि और लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच सके और सभी को हेल्प मिल सके। इसी टॉपिक को कोचिंग में एक घंटे में कंप्लीट कराया जाता है, उसी टॉपिक को हम यहाँ पर 8 से 10 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे। अब जान लेते हैं धूम्रपान को रोकने हेतु उपाय या अधिनियम। तो इसको रोकने के लिए मुख्य ये 6 अधिनियम हैं या उपाय कह सकते हैं। तो कौन कौन से हैं? पहला है सार्वजनिक धूम्रपान निषेध अधिनियम 2008। तो सार्वजनिक धूम्रपान निषेध अधिनियम 2008 जो है फ्रेंड्स, ये क्या है? सार्वजनिक से आपको समझ में आ रहा होगा, यानी जो सार्वजनिक एरिया हैं, सार्वजनिक स्थान हैं, उन पर आपको धूम्रपान करते हुए अगर पाया जाता है तो इसके लिए आपको 200 रुपये जुर्माना देने पड़ेंगे। और इस अधिनियम का नाम है सार्वजनिक धूम्रपान निषेध अधिनियम 2008। तो 2008 में ये बना था और इसमें अगर सार्वजनिक स्थान पर यानी कि पब्लिक प्लेस पर अगर आप धूम्रपान करते हुए पाए जाते हैं तो आप पर 200 रुपये जुर्माना होगा। यही रीज़न है कि जो अल्कोहल लेते हैं लोग या शराब पीते हैं तो वो खुली जगह में बैठकर नहीं पी सकते या खुली जगह में आप कोई भी धूम्रपान नहीं कर सकते। ठीक है, आगे दूसरा है नेक्स्ट पॉइंट, सिनेमैटोग्राफ अधिनियम 1952। सिनेमैटोग्राफ अधिनियम 1952 क्या है? इसके तहत किसी चलचित्र या प्रोग्राम में अगर कोई धूम्रपान करता हुआ आपको दिख जाता है तो आपने देखा होगा कि दर्शकों को ये अवगत कराया जाता है कि धूम्रपान जानलेवा है। जैसे कोई चलचित्र चल रहा है या कोई TV प्रोग्राम चल रहा है या कोई सीरियल चल रहा है तो उसमें अगर कोई व्यक्ति कोई भी धूम्रपान करता हुआ नज़र आता है तो वहाँ पर नीचे लिखा हुआ जाता है कि धूम्रपान जानलेवा है। इसके अलावा अगर कोई कंपनी तंबाकू युक्त कोई उत्पाद बनाती है तो उसको उस उत्पाद पर 85%, कोई उत्पाद है मान लीजिए कि गुटखा बनाया है तो उसके 85% भाग पर ऐसा चित्र या पिक्चर बनाना होगा जिससे कि अवगत हो सके लोगों को कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो इस तरीके का प्रावधान किस में है? सिनेमैटोग्राफ अधिनियम
52 के तहत ये चीज़ें रखी गई हैं। ठीक है, आगे है नॉर्टेक्स ब्यूरो मार्च 1986। तो नॉर्टेक्स ब्यूरो है ये, और इसको मार्च 1986 में बनाया गया और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और इसका काम क्या है? इसका काम है जो नशीली खेती होती हैं या कोई कंपनी नशीले उत्पाद बनाती है तो उन कंपनियों की जांच करना और नीतियां बनाने का काम है नॉर्टेक्स ब्यूरो का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है नाडा। नाडा का काम क्या है? नाडा की फुल फॉर्म बता दूं मैं आपको, तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, और इसका गठन हुआ 24 नवंबर 2005 को, और इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में है नाडा का। नाडा का काम क्या है? किसी भी खेल में अगर कोई खिलाड़ी डोपिंग करता हुआ पाया जाता है तो उन खिलाड़ियों पर प्रतिबंध लगाने का काम है नाडा का। तो आपने देखा भी होगा जब आप करंट पढ़ते हैं तो कई बार कई खिलाड़ियों पर प्रतिबंध लगाया गया है कि ये डोपिंग करते हुए पाए गए। तो डोपिंग क्या है? किसी चीज़ का, कोई चीज़ ऐसी जो नशीली है उसका सेवन करते हुए अगर कोई खिलाड़ी खेलता है तो उसको डोपिंग कहते हैं, और अगर कोई खिलाड़ी डोपिंग करते हुए पाया जाता है तो उस पर प्रतिबंध लगाने का काम नाडा का होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अगला वाडा। वाडा क्या है? ये भी नाडा की तरह है, बस नाडा नेशनल लेवल पर काम करता है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है, और वाडा क्या है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ये वर्ल्ड स्तर पर काम करता है, विश्व लेवल पर काम करता है, और इसका गठन हुआ 10 नवंबर 1999। आप लिखते जाइए जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताती जा रही हूँ। नाडा का गठन कब हुआ? 24 नवंबर 2005 में इसका गठन हुआ, और वाडा का हुआ 10 नवंबर 1999 को इसका गठन हुआ। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर कनाडा में है वाडा का, और इसका काम भी नाडा की तरह ही है, लेकिन यह विश्व स्तर पर काम करता है और नाडा नेशनल यानी राष्ट्रीय स्तर पर काम करता है। ठीक है, आगे बात करेंगे हम WHO की। WHO से आप सब लोग अवगत हैं, इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका गठन कब हुआ? 7 अप्रैल 1948 को इसका गठन हुआ। 7 अप्रैल 1948 में इसका गठन हुआ, और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा में। यही रीज़न है कि 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि WHO का काम यही है विश्व स्तर पर किसी भी देश में कोई जो कि WHO का सदस्य है उस देश में अगर कोई भी जानलेवा बीमारी या कोई महामारी चल रही तो उसके बारे में सारी जानकारी देना और लोगों को स्वास्थ्य के लिए नई नई योजना और उनको स्वास्थ्य के प्रति अवगत कराने का काम है। इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 3 डेज इंपॉर्टेंट है, उनको आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए माइंड में या कॉपी में कहीं पर भी। 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। 31 मई को मनाया जाता है तंबाकू निषेध दिवस, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। ये जो है धूम्रपान और नशाखोरी से संबंधित हैं तीनों ही दिवस, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, और 26 जून को लिख लीजिए, 26 जून को विश्व नशा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। तो ये तीनों ही डेज इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन से मैं रिवाइज करा देती हूँ एक बार। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस, और 26 जून को विश्व नशा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। तो इन तीनों डेज को आप नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे महत्वपूर्ण नशीले पदार्थ, जो इम्पोर्टेंट नशीले पदार्थ हैं जिनसे क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, उनके बारे में बात कर लेते हैं और इसी के साथ में एक टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा है तंबाकू, ठीक है, बिंदी लगा लीजिएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है। तंबाकू इसका नाम क्या है? इसको निकोटिएना टैबटेम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निकोटिएना टैबटेम पूछा जा सकता है। और इससे निकलने वाला पदार्थ कौन सा है? निकोटीन। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि तंबाकू से निकलने वाला पदार्थ कौन सा है, तो निकोटीन है। ठीक है, अगला है अफीम। अफीम को काला सोना भी कहते हैं। और अफीम से निकलने वाला पदार्थ कौन सा है? पोपी। अफीम से कौन सा पदार्थ निकलता है? पोपी निकलता है अफीम से। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, एक बार और रिवीजन कर लीजिए। तंबाकू इसको निकोटिएना टैबटेम कहते हैं और इससे निकलने वाला पदार्थ है निकोटीन। अफीम जिसे काला सोना कहते हैं और इससे निकलने वाला पदार्थ है पोपी। तो फ्रेंड्स ये थे आपके लिए इम्पॉर्टेंट। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, नशीले पदार्थों की जो लत होती है उसको कम करने के लिए एक दवा दी जाती है जिसको आप याद कर लेंगे, जिसका नाम है पैथेडीन। क्या नाम है इसका? पैथेडीन इसका नाम है, लिख सकते हैं या लर्न कर सकते हैं। पैथेडीन नाम की दवा दी जाती है नशीले पदार्थों की लत को कम करने के लिए।
तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया धूम्रपान नशाखोरी क्या है, इसको रोकने के उपाय क्या हैं, महत्वपूर्ण नशीले पदार्थ क्या हैं, इनके बारे में। अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दें। और ये कंफर्म है कि आपको मैं ऑथेंटिक चीज़ लेकर आती हूँ, जो भी मैटर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो बिल्कुल ऑथेंटिक है। दूसरी बात कि इतना अच्छा मैटर आपको कहीं पर भी और इतने कम टाइम में देखने को नहीं मिलेगा। और इसकी PDF फाइल मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल पर। लाइक शेयर करना, चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स बस इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।